यहाँ पर स्वीकार रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बंगाल से हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रकाश आंडले जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और सौरभ आपका भी बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे ही समझेंगे कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, लगता है कि तस्वीर वहां पर बदल जाएगी, और क्या इसकी वजह है? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और आप देखिए कि चुनाव के पहले तक बंगाल की फिजा में एक प्रकार से खामोशी थी, और ये खामोशी भय के लिए भी थी। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की और सुरक्षा के जितने चाक चौबंद व्यवस्था प्रबंध किए गए कि खुल करके लोगों ने मतदान किया। और आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 92% के लगभग वोटिंग हुई है दोनों फेज में। औसत 92% के आसपास रहा। महिलाएं खुल करके आई हैं, और पहले चरण और दूसरे चरण दोनों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। ये वही महिलाएं हैं जिनको तृणमूल के गुंडों ने 15 वर्षों तक दबा कर रखा था, उनके घर जलाए, उनको मारा पीटा, भय में रखा। और इस बार सुरक्षा प्रबंध होने के कारण महिलाएं खुल करके सामने आई है, उन्होंने मतदान किया है, और माहौल जो बन गया है कि निश्चित रूप से इस बार एक परिवर्तन की लहर है। ममता बनर्जी का एक बयान आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि मैं हूं इसलिए आप सुरक्षित हैं, नहीं तो एक वर्ग विशेष जो है, एक समाज जो है, आपको यहाँ से कुछ भी आपका नुकसान पहुंचा देगा। एक प्रकार से दंगे भड़काने वाली बात उन्होंने कही। ये बंगाली समाज को ये बात बहुत चुभी है, और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा ममता बनर्जी को चुकाना पड़ेगा। एक और बात कि इस बार एसआईआर के माध्यम से जो मतदाता शुद्धिकरण का काम हुआ, उसमें 91 लाख फर्जी वोटर हटाए गए। कुछ फर्जी वोटर भी हटाए गए, कुछ वोटर ऐसे भी थे जो मृतक थे, स्थानांतरित हो गए थे, दो दो तीन तीन जगह उनके नाम थे। ये 91 लाख वोटर हट गए, और पहली बार बंगाल में बहुत लंबे अरसे के बाद में शुद्ध मतदाता सूची के साथ काम हुआ है। और कलकत्ता महानगर की अगर बात करें तो मेरे साथी सौरभ यहाँ मौजूद है, पूरे ग्राउंड उन्होंने पूरे बंगाल का भ्रमण किया है, जगह जगह की रिपोर्ट्स ली है, वे भी इस बात के साक्षी होंगे कि जो सौरभ के कलकत्ता पास जाएंगे। 60%। प्रकाश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, एग्जिट पोल ऐसा भी होता है कि कभी कभी एग्जिट पोल में नहीं बदलते हैं, तो क्यों इन पोल्स पर विश्वास किया जाए? देखिए, ये होता है कई बार, स्वाभाविक है, क्योंकि एग्जिट पोल में बहुत से कम लोगों से संपर्क किया जाता है। लेकिन पूरे बंगाल का जो माहौल है और इतने वर्षों की राजनीति हम जो देख रहे हैं, उसके आधार पर ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये एक एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। ये ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ वोट है। 15 वर्षों तक यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिला, तुष्टीकरण की राजनीति हुई, और महिलाओं पर अत्याचार हुआ। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। जो ममता बनर्जी बयान देती हैं कि रात को 8 बजे के बाद महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए, रोजगार नहीं है, शिक्षकों के साथ में उनकी नौकरियां खा गई, और डीए सरकारी कर्मचारियों में भी एक प्रकार का रोष है। तो उन्हें जब मौका मिलेगा तो देखिए, 100 सुनार की एक लोहार की। 5 वर्ष तक आप सत्ता में जो चाहे वो कर लेते हैं, लेकिन 5 वर्ष में एक बार मतदाताओं को जब अधिकार मिलता है तो निश्चित रूप से अपने मन का काम करते हैं, मन के हिसाब से वोट देते हैं। और मुझे ऐसा बिल्कुल कोई संकोच नहीं है कहने में कि ये सरकार इस बार पलटने वाली है, और यहाँ पर शुद्ध मतदाता सूची के साथ जो वोट गिरे हैं, इस बार कहीं किसी प्रकार का कोई फर्जी नहीं हुआ है। हालांकि तृणमूल के गुंडों ने जगह जगह पर धमकाने का, भड़काने का, डर दिखाने का काम किया है लोगों को। यहाँ तक बल्कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे जो सांसद अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी धमकियां दी हैं कि 4 तारीख के बाद में क्या होगा ये हम आपको बता देंगे। ये बातें ममता बनर्जी के भाषण में भी आई हैं, अभिषेक बनर्जी के भी भाषणों में आई हैं। लेकिन उसके बाद 92% का मतदान होना, ऐतिहासिक मतदान होना, स्पष्ट संकेत है ये सरकार निश्चित रूप से जा रही है, और एक नई सरकार यहाँ पर बंगाल की, और वो सरकार जो बंगाली सरकार होगी, बंगला संस्कृति, बंगला विचार और बंगाल के अस्मिता की रक्षा करने वाली सरकार।